तुम कौन हो कामाक्षी? कौन हो तुम? आप वो मुझे लग सो सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। मैं वहां गुड नाइट। आप इतनी रात को इतनी रात को किसी को ढूंढ रही थी? बर्फ। बर्फ? मुझे बर्फ चाहिए। वो दरअसल मेरे हाथ जल गए थे। मैं आपका दर्द महसूस कर सकता हूं। आपको इस पे जल्द से जल्द बर्फ लगा लेनी चाहिए। जी? जी। बर्फ? बर्फ कहाँ मिलेगी? बर्फ कहाँ मिलेगी? अभी तो बहुत लेट हो गया, इस वक्त बर्फ नहीं मिलेगी। किचन में होगी शायद। ऑफ कोर्स, बर्फ तो अगर घर में है तो किचन में ही होनी चाहिए ना। तो आप ऐसा कीजिए, आप किचन में जाइए और वहां बर्फ होगी, उसे हाथ पे लगा लीजिए, आपको आराम मिलेगा। कहाँ है बर्फ? किचन में ही है। किचन? किचन कहाँ है? किचन कहाँ है? 2,50,00,000। जो लोग इतनी बड़ी और इतनी महंगी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कम से कम एक बार उसे देखते तो जरूर है। आपने तो इस प्रॉपर्टी को देखा ही नहीं। देखने दिखाने का वक्त नहीं है मेरे पास। जो कहा गया वही करो। जाओ, उन्हें लेकर आओ। उन्हें कभी ये ना पता चले कि ये मकान मैंने तुमसे आज खरीदा है। उन्हें हमेशा ये लगना चाहिए कि ये मेरा पुश्तैनी खानदानी मकान है। मुझे खुद ही नहीं पता इस घर में कहाँ क्या है। अब ये किचन कहाँ है? मैं एक्चुअली किचन ही ढूंढ रही थी, और किचन को ढूंढते ढूंढते गलती से मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। अच्छा, तो आप एक्चुअली किचन ढूंढ रही थी? जी। किचन तो एक्चुअली वहाँ। नहीं, वहाँ किचन नहीं है। मैंने आते आते चेक किया था। एग्जैक्टली, मैं यही आपको बताने वाला था कि किचन वहाँ नहीं है। वहाँ से जो रास्ता जाता है वो किचन को जाता है। अब घर है तो किचन तो होगा ही ना। I mean, हर घर में किचन होता है, और फिर जहाँ किचन है वहाँ जाने के लिए रास्ता भी हाँ। मैं ले चलता हूँ। नहीं, वहाँ पर किचन नहीं है। मैंने आते हुए देखा था। हाँ एग्जैक्टली, मैं एक्चुअली आपको यही बताना चाह रहा था कि ये किचन नहीं है। यू नो, फिर आप कंफ्यूज होकर इधर उधर ना जाएं बिकॉज ऑफ दैट। चले? किचन? किचन यहाँ। एग्जैक्टली किचन यहाँ है। ये हमने किचन पहले यहाँ बनाने का सोचा था। मैं आपको बताने वाला था कि ओरिजिनली किचन वहाँ होता, बट एक्चुअली वो अब यहाँ है। तो हम देखो, हमें धागा मिला अजय के हाथ से उनसे लड़ते हुए। और क्या करेंगे हम इस काले धागे का? हमें नहीं पता, पर गुरु माँ ने बोला था कि अगर हम उनका सामना नहीं कर पाए ना, तो उनसे जुड़ी कोई भी चीज ले आए। तो हम ले आए सोहम। बोल तो ऐसे रही हो जैसे कितना बड़ा हवन कुंड उठा के ले आई हो। और ये कच्चा धागा स्वा करो उसे, स्वा करो। रुको।
ये केवल कच्चा धागा नहीं, एक कड़ी है अद्विक तक पहुंचने की। अभी हमें निकलना होगा। ते अंधेरे में? हम अघोरी हैं जो रातों को ही सफर करते हैं। जब सारी दुनिया सो जाती तो उन्हीं की दो आंखें हैं जो जागती रहती हैं। निकलने की तैयारी करो। रुद्रनाथ, तुमने मुझे धोखा दिया। ये साधारण बच्ची नहीं है। मुझ पर वार किया, मौत का वार। पर शायद अभी भी इस धरती को मेरी जरूरत है, जिसकी वजह से मैं जिंदा हूं। तुम्हारे हर बुरे इरादे को मात देने के लिए। तुम्हें कामाक्षी की बलि चाहिए ना, जिसके लिए तुमने अद्विक को हथियार बनाया। जब तुम्हारे हथियार में ही धार नहीं होगा तो वह हथियार तुम्हारे किस काम का? तुम्हारा हथियार गया। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी कामाक्षी। क्या देख रही हैं? नहीं, बस बताइए ना। ऐसी इस रात को सब कहते हैं कि रात को सन्नाटा होता है, लेकिन मुझे लगता है कि रात भी बोलती है। आप ये जुगनू की आवाज सुन सकते हैं, हवा का झोंका। ऐसा लग रहा है मानो जैसे धरती का दिल धड़क रहा है और धड़कन यहाँ तक सुनाई दे रही है। ये रातें कितनी खूबसूरत होती हैं ना, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ऐसी रातें। मुझे भी रातें बहुत पसंद है। आइस हाथ कीजिए। अरे नहीं नहीं, मैं अब दर्द तो नहीं हो रही। अब ठीक है, थैंक यू। इस कायनात में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक अगर दूसरे से अलग भी हो जाए तो दूसरा उसकी ओर खींचा चला आता है। क्या हुआ गुरुमा? आप रुक क्यों गई? ये काले कौवे देख रही हो? ये परिंदे नहीं, उस रुद्रनाथ के जासूस हैं। रुद्रनाथ खुद को बहुत ही शक्तिशाली अघोरी समझता है और मुझ अघोरन से डरता है। सालों से इन्हें मेरे पीछे छोड़ रखा है। मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, ताकि ये दिन रात मुझ पर नजर रख सके। क्या करे गुरु माँ, इन कौवों से कैसे बचे? हम तो अद्वित को ढूंढ रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं, और अगर इन कौवों ने रुद्रनाथ को बता दिया तो? डरो मत, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ आई हूँ। लो, इसे जल्दी से पहन लो। ये पीला रंग उन कौवों को दिखाई नहीं देता।
हे काले धागे, मुझे काल के उस काले साए तक ले चल, अद्विक तक ले चल। चलो। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम बताओ, तुम क्या कर रहे थे यहाँ पे? आशिकी? तुम लोग यहाँ जासूसी करने के लिए आए हो? तुम्हारे नहीं, तुम्हारी इस प्यार की जासूसी करने के लिए आए हैं। बेवकूफी की बातें मत करो। हाँ, प्यार बेवकूफी ही होता है, और इसी बेवकूफी में मुझे कहीं ना कहीं कोई समझदारी नजर आ रही है। लगता है उस लड़की का दिल आ गया है तुम पर। कहीं तुम्हारा दिल तो उसमें नहीं आ गया? बकवास बंद करो। हमें चुप करवाने से हमारा ये मिशन कंप्लीट नहीं हो जाएगा, और तुम शायद ये भूल रहे हो कि हमारा मकसद क्या था। तुमने तो अभी तक ये भी नहीं बताया तुम करना क्या चाहते हो, तुम सोच क्या रहे हो? ये क्या सोचेगा और क्या बताएगा, अब तो वही बताएगी। और देखना, आगे जाके वो लड़की इसे घुमा के रख देगी। मुझे बकवास सुनने की आदत नहीं है। सच हमेशा कड़वा होता है, और तुम शायद ये भूल गए हो कि तुम एक अखोरी अद्वैक। चिल्लाओ चिल्लाओ चिल्लाओ, पूरे शहर को चिल्ला के बता दो कि मैं एक अघोरी हूँ। आजकल तुम हमसे ढंग से बात भी नहीं करते अद्विक। इस बकवास के लिए वक्त नहीं है हमारे पास। पूरे चांद की आधी रात पूरी होने वाली है, अधूरा काम पूरा करना है। चलें। और आज के बाद मुंह उठाकर यहां मत आना। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो उसके बाद तुम यहां कभी नहीं दिखोगे। द्रव्या, तू ऐसे नहीं मानेगी। इसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। यही एक कांटा है जो बरसों से मुझे काट रहा है, लेकिन मैं इस कांटे को जड़ से ही उखाड़ दूंगा। चांद पूरा सर पे चढ़ गया है। चलो साधना शुरू करते हैं। क्या पता आज की साधना से हमें वो सिद्धि मिल जाए जिसको तुम हासिल करना चाहते हो अद्विक।
डरा दिया। ओह, डर गई। छोटा सा बेबी। अच्छा, छोटा सा बच्चा। तुझे मैं बताऊं, दादी अम्मा इतनी रात को क्यों जाग रही है? हाँ, छोटी सी भूत कहीं की। और नहीं तो क्या, वरना इतनी रात को क्यों जाग रही थी? ये राशिदी की वजह से। रश, रश, रश। दिन भर चिल्लाती रहती, दिन भर शोर करती रहती। रात, 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 रात। मेरा तो सर दुखने लग जाता है। सर है तेरे पास? दी देखो ना। क्या देखो ना? बताओ। बता, क्या बता? आ रहा, देख आ रहा, मेरा रूम है। वैसे भी उसमें बास्केटबॉल हूप है, टेबल टेनिस टेबल है, क्योंकि वो गेम रूम है। और तुझे पता है ना मुझे स्पोर्ट्स कितना पसंद है। तो फिर आ रहा, क्या कर रही है? थोड़ी धीरे नहीं खेल सकती। मेरी माँ देखो, अगर कोई बॉल होती जिसमें बिल्कुल आवाज नहीं आती तो मैं उसी से खेलती। पर ऐसी बॉल है नहीं ना मार्केट में, क्या करूँ? छोड़ो मुझे आपके साथ नहीं सोना। मैं आज के दीदी के साथ सोऊंगी, कुछ भी कर लो। ठीक है, के दीदी के साथ सोएगी? तेरी के दीदी खुद कहाँ सोई है? अभी सो जाएंगे 5 मिनट बाद। अब का माक्षी जी, आप क्यों नहीं सोई अभी तक? और ये खिड़की से बाहर देख के किसको याद कर रही हो? अद्वैत? ये क्या पागल हो क्या? कुछ भी बोलोगी तुम? मैं कुछ नहीं बोल रही। क्या ये क्या ऐसे ऐसे थोड़ी होता है? कोई रात को तुम भी तो जाग रही हो ना? आप दोनों क्या कर रहे हो? अपनी छोटी बहन को भी तो बताओ। आप लोग मुझे कुछ नहीं बताते हो। छोटी बहन? ये शमशान हमारा है। यहाँ ये अघोरी क्या कर रहे हैं? शहर में नए आए हैं। हजारों सालों से इस शमशान पे हमारा राज रहा है। कभी भी यहाँ चिता की आग को हमने बुझने नहीं दिया। फिर भी आज ये अघोरी यहाँ पहुँचे। अगर उन्हें हमारा पता चल गया तो हमें वो रोकने की कोशिश करेंगे। और हमारा एक ही दुश्मन होता है, और वो है अघोरी। और दुश्मनों को खत्म करना हम जानते हैं। इतनी आसानी से इन अघोरियों को इस शमशान में हम थोड़ी न घुसने देंगे। वैसे भी ये शमशान महत्वपूर्ण है, जहाँ चिता की आग कभी बुझी ही नहीं। लेकिन इन्हें रोकेंगे कैसे? वैसे ही जैसे सबको रोकते हैं, राख बनाकर। तुम लोग जाओ, वो लोग कभी भी उठ जाएंगे। ये आम इंसानों का घर है और वो इतनी जल्दी नहीं उठते। आम इंसानों को कम मत समझो, वो चाहे तो अघोरी भी बन सकते हैं। आरा बेटा, उठ जाओ, सुबह हो गई है। सुमन, पूजा के फूल लेकर आ गया मैं। कामाक्षी बेटा, मामा जी के लिए चाय रख दो। ये लोग इंसान है कि शैतान? इतनी जल्दी कौन उठता है? तो फंस गए यहाँ पे। अब क्या करें? अभी अभी कौन है वहाँ? आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप सुबह सुबह उठ जाते हैं? एक्चुअली मैं सुबह सुबह उठ के जॉगिंग के लिए जाता हूँ। जॉगिंग वेरी गुड, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन आप ये खंबे के पीछे से कहाँ जा रहे थे?
एक्चुअली हमारे घर में जो 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 खंबे हैं ना, वो हमारे पूर्वजों की याद में बनाए जाते हैं। तो रोज सुबह आते जाते मैं इनका आशीर्वाद ले लेता हूँ। गुरुजी की दी हुई रुद्राक्ष की माला है, मैं तोड़ भी नहीं सकता। अरे मामा जी की चाय में 2 चम्मच शक्कर डाल दी, एक ही डालनी थी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ जो इस तरह वाले खंबे हैं ना। देखिए कमाल की बात है, 1 2 3 4 5 इधर भी 6 खंबे हैं और इधर भी 6। तो आप इधर ही देखिए ना। आप उधर देखिए, कोई तो है। क्या बात है सुमन? चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ। चलिए आपको इसके बारे में भी बता देता हूं। ये इंद्र है, ये हमारे खानदानी ड्राइवर है। इनके पिताजी हमारे पिताजी के ड्राइवर थे और ये हमारे ड्राइवर। पर ये वहां क्यों छुपे थे? ये तो इनकी पुरानी खानदानी आदत है। इनके पिताजी ना, वो तो खून पीते थे, पर ये कदम आगे हैं। ये कुछ और पीते हैं। कल रात को कुछ ज्यादा पीली होगी, फिर पी के यही लुढ़क गए होंगे। अब सुबह उठे और डर के मारे वहीं बैठे रहे। ऐसा ही हुआ ना? हाँ, ऐसा ही हुआ। आई एम सॉरी सर। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हो गया नहीं, हो गई, ज्यादा हो गई। बेटा तुम जो कुछ भी ज्यादा पीते हो वो मत पिया करो, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। प्रॉमिस करो आगे से नहीं पियोगे। ये आंटी माँ की तरह है, प्रॉमिस करो। माँ की तरह है। अरे नहीं, बस अपना ध्यान रखो। नहीं, आगे से ऐसा नहीं करेगा। अब जाओ कुछ करो। अब गाड़ी साफ करो, जाओ जल्दी जाओ। हाँ यस सर। मामा जी चाय पी ले। हाँ बेटा ला।
धागे की रफ्तार कम हो गई। इसका मतलब हम अद्वैत के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। इस पीले चोगे को पहनकर हमने कौवों को गुमराह कर दिया, वरना रुद्रनाथ हमें गुमराह कर देता। आज तो शॉपिंग पर जाएंगे, बड़ा मजा आएगा। गोलगप्पे भी खाएंगे। किसके साथ? बाहुबली के साथ। आपको पता है उनकी बहुत लंबी सी बीवी भी है, बीवी नंबर 1। वो आपका भरता बना देंगी और इस घर में भरता कोई नहीं खाता। चुप कर, ज्यादा मत बोल। ओफो, तुम दोनों ने फिर से लड़ना शुरू कर दिया। हमने डिसाइड किया था ना कि हम हैप्पी हैप्पी मार्केट जाएंगे, तो कोई नहीं लड़ेगा। ओके? सुना, मैं तो आज बहुत सारी लॉन्ग शिपिंग करने वाली हूँ। मम्मा, शिपिंग नहीं शॉपिंग होता है। तू ना मुझे मत सिखा। तो ठीक है, तय हुआ। आज हम सब एक नया शहर देखेंगे। हम भी देखिए नया शहर है कैसा, है ना? मतलब साइट सीइंग के साथ शिपिंग। राइट। शॉपिंग तो हो जाएगी, लेकिन इस शहर के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। शॉपिंग के लिए जाना है और टैक्सी कहाँ से मिलेगी, कुछ पता है? आप लोग कहीं जा रहे हैं? ये निशान? ये निशान कल रात को जो कौवे हमारा पीछा कर रहे थे, उनमें से किसी ने पंजा मार दिया होगा। पर आप इतनी हैरान क्यों हो रही हो गुरुमा? मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है, ये तो बस एक निशान ही है। ये निशान नहीं, निशानी है। रुद्रनाथ की निशानी। उसके कौवे ने तुम्हें पंजा मारा, इसका मतलब वो जानता है कि हम इस वक्त कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा। खतरा हमारे सामने है सोहम। कहाँ जाना है? पता है। क्या बता दूं? एक्चुअली हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं मार्केट तक। मैंने सुना है यहाँ पर काफी अच्छी ट्रेडिशनल चीजें मिलती हैं। आपको तो पता ही होगा। हाँ, मिलती है ना। इनफैक्ट लड़कियों के लिए तो बहुत वैरायटी है। आपको और आपको जरूर जाना चाहिए। गो। उतनी अच्छी मार्केट है तो आप भी चलो ना। आप तो बाहुबली हो, सुपर हीरो हो। हमारे बिना ना घर पे आप अकेले बोर हो जाओगे। हाँ, मैं आपके बिना तो बोर हो जाऊंगा। हाँ तो फिर चलो ना। हाँ, आप भी चलिए। आप तो यहीं से हैं, आपको मार्केट के बारे में पता ही होगा, तो आप भी चलिए हमारे साथ, है ना? एक्चुअली हाँ, अगर आप फ्री हैं तो अगर आप हमारे साथ चलेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे भी आपको यहाँ का सब कुछ तो पता ही है। हाँ, पता तो है मुझे सब कुछ।
द्रव्या, तू ठहरी एक मामूली सी अघोरा मुझ जैसे शक्तिशाली सिद्धि प्राप्त अघोरी से युद्ध करने चली है। किस्मत इतनी भी अच्छी साथी नहीं है जो बार बार तेरा साथ देगी। इस बार मैं अद्विक के रास्ते में किसी को नहीं आने दूंगा। अद्विक जी, आप तो यहीं के हैं ना, तो आपको पता होगा यहाँ आसपास का मार्केट है। हाँ ऑफ कोर्स वो और डैम इट दिस टेक्नोलॉजी इज यूजलेस। ओह गाड़ी आ गई। क्या जरूरत है तुमको इन इंसानों से इतना प्यार जताने की, उनको इतना गले लगाने की? तो तुम यहाँ इस बात पर नजर रखने के लिए आया हूँ कि मैं किससे क्या रिश्ता जोड़ रहा हूँ। मेरा काम ही यही है। आइए मैम। दिस वे। थैंक यू। अरे बैठिए ना प्लीज। हाँ प्लीज। वैसे यहाँ से मार्केट कितना फार है? जी एक्चुअली इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से कितना दूर है। इंद्र बताएगा। इंद्र बताओ। क्यों, आपको नहीं पता? एक्चुअली मैं तो अभी अभी आया हूं ना, ये यहाँ बचपन से रहता है। इस इलाके के चप्पे चप्पे पर नजर है इसकी। अब हाँ क्यों नहीं, अब वैसे बहुत नजदीक है वो, बिल्कुल नजदीक है। आइए बैठिए प्लीज। थैंक यू। आइए ना बैठिए। अब यहाँ से जगह नहीं है, आप वहां आइए ना। There you go. लेके तू प्यार का कहे तो जी सुन जरा तू सिंगार यारा सांवरा तू है मेरा। थैंक यू। You're welcome. एक्सक्यूज मी मैडम, मैडम। मैडम आप मुझे बता सकते हैं कि अद्विक सर कहाँ हैं? मेरे जेब में है। क्या? अरे मुझे नहीं पता कहाँ पे है, नहीं है इधर। मैम आप जी है ना? हाँ तो मेरे को अद्विक सर ने बोला था कि अगर मैं यहाँ नहीं मिला तो आप मुझे यहाँ मिलेंगे। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। देखिए मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कितना सुंदर मेला है, पानी बतासे खाएंगे। चलो जी चलो, थोड़ी शिपिंग वीपिंग करते। आरा किधर? ये देख ना, ये देख कितना अच्छा है। ये देख, ये देखो ये लोग हमें ऑफ कर रहे हैं, है ना? हाँ
हुआ? वो आ गए। वो कौन आ गए? अघोरियों के कट्टर दुश्मन कंकाली। वो चिता में जलते हैं और हम शमशान पर राज करते हैं, तो वो हमें अपना दुश्मन समझते हैं। कंकाल वही ना जो रेत के भवंडर से पैदा होते हैं और कंकाल बन जाते हैं, और देखते ही देखते वो इंसान बनकर इंसानी भीड़ में खो जाते हैं। पर वो अपनी भयानक नजर जिस पे डालते हैं उसे रेत बनाकर हवा में उड़ा देते हैं। जब तक तूफान नहीं थमता आप यहीं पर रहिए, छुपे रहिए। मैं कहीं और जाती हूँ, आप लोग यहीं पर रहिए। अरे अद्विक, अब तो बहुत देर हो गई लगता है। ये लोग यहाँ आ चुके हैं, हम पहचानेंगे कैसे कि कौन इंसान है और कौन कंकाली? ये लोग, इनकी ये सफेद आंखें, कौन है ये लोग? आप यहीं रहेंगी और कुछ भी हो जाए, whatever happens, आप इन लोगों की नजर अपने पे नहीं पड़ने ये सब लोग हैं कौन? यहाँ हो क्या रहा है? कामाक्षी, मैं हूं, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। ये तूफान जल्दी थम जाएगा। कम। विराजमान